हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कुछ रिटेल भाई का फोकस रहता है सिर्फ स्टॉक के नाम पर कि स्टॉक का नाम पता चल जाए हम प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक थोड़ा भी डाउन होता है वैसे ही वो रिटेल भाई परेशान होने लगते हैं और जिसने उस स्टॉक का नाम बताया होता है उसको भर भर के श्लोक सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुमने फंसा दिया। बट कभी ये नहीं सोचते कि स्टॉक के नाम के साथ और भी कुछ बताया गया था जो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फार्मा सेक्टर में सब लोगों ने इन्वेस्ट कहाँ किया? सिर्फ वैसी कंपनी में जहां पे कोरोना से रिलेटेड मेडिसिन वैक्सीन की कहानी थी। प्रॉफिट भी बना, लेकिन जब अभी निफ्टी फार्मा की पिटाई हुई तो उस पिटाई में फार्मा के शेयर भी अच्छे से 30% तक गिरे हैं और इन्वेस्टर लोग अगेन परेशान कि भाई ये क्या हो गया, मैं ये किस लाइन में आ गया, जो भी करता हूं गलत हो जाता है, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं भीड़ के पीछे ना जाएं, पैसा बनता है जब हम भीड़ से अलग चलते हैं। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा, सारे प्रूफ आपको दिखाऊंगा। पैसा कमाना है तो भीड़ से अलग चलना है और इसीलिए मैं आज आपके पास लेके आया हूं एक ऐसा फार्मा का शेयर जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और अभी फार्मा की पिटाई में उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो एक बेहतरीन राजा बाबू शेयर है। जब भी किसी का पोर्टफोलियो मैं बनाता हूं, आपको पता है मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, तो ये शेयर मैं उनके पोर्टफोलियो में जरूर डालता हूं। क्या आपने नाम गेस किया है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे मैं रात के 8:30 बजे जब लाइव आता हूं, कुछ ट्रेड देता हूं, उससे आप पैसे कमा सकें। और साथ में किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत फायदा मिलने वाला है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। स्टॉक का नाम लास्ट में बताऊंगा जिसे सीखने समझने को मिल सके। ये कंपनी है जो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई यानी एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स में, इंटरमीडिएट्स में, न्यूरोसिटिकल्स इंटीग्रेंट्स में और साथ में एक्सपोर्ट में मास्टर है। 95 कंट्री में प्रेजेंस है, 14,000 एम्प्लॉय हैं इनके पास और लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी में काउंट होती है। और मजा चाहिए, डेट फ्री कंपनी है और चाहिए फ्री कैश फ्लो भरपूर है इनके पास। और जिस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो हो वो कुछ भी कर सकती है। अब इनका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू मॉडल प्रोडक्ट वाइज देखते हैं। कस्टम सिंथेसिस से 41% का आता है, जेनरिक से 49% का रेवेन्यू आता है, अब न्यूरोसिटिकल से 10% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर अब किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आता है वो देखने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर इनका यूरोप से 46.7% का रेवेन्यू है, एशिया से 12.2% का रेवेन्यू है, यूएसए से 23.3% का रेवेन्यू है, इंडिया से 13.4% का रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 4.4% का रेवेन्यू है। यानी एक बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 122 प्रोडक्ट हैं जो अपने आप में बहुत ही वैरायटी के साथ है। इनका जो 47% का रेवेन्यू है इनके टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है, जिसमें इनका जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग है नेप्रोक्सिन, वो 18% टोटल सेल में रेवेन्यू हेल्प करता है और कंपनी लीडिंग सप्लायर है इस ड्रग्स की। अब कंपनी की 3 R&D फैसिलिटीज़ है और जिस कंपनी के पास R&D फैसिलिटीज़ हो उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है और ये R&D पे दबा के पैसा खर्च करते हैं। और ये बहुत कम कंपनियों में ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर R&D का डिपार्टमेंट भी है, हर साल R&D के लिए पैसे भी खर्च करते हैं। ये ही इस कंपनी का मुझे पर्सनली लगता है काफ़ी ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक है। वहाँ पर अगर हम इनके फाइनेंशियल को देखें तो आप देखोगे इनका फाइनेंशियल चाहे 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, लगातार नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद
अगर इनके होल्डिंग्स पे आप आओगे तो आप होल्डिंग पे पाओगे प्रोमोटर 51.95% की होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड 12.61% की होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं और एफआईआई की 20.60% की होल्डिंग है, यानी एज अ होल्डिंग वाइज पोजीशन बहुत अच्छी है। अब ये स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 से 10 साल में इस स्टॉक को खरीदना मुश्किल क्यों हो जाएगा, ये मैं आपको प्रूफ बताना चाहता हूं। आपके सामने एक प्रूफ है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का, जिसको लोग सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते हैं कि अरे एक तो महंगा है और दूसरा कहते हैं और कितना जाएगा, और हर दिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक नया रिकॉर्ड बनाकर महंगे होते जा रहे हैं, यानी इन्वेस्टर को एक बेहतरीन रिटर्न देते जा रहे हैं। और सोचने वाले लोग कभी नहीं ले पाए, रीजन है कि बस महंगा होता जा रहा है, और कितना जाएगा और कितना जाएगा, और वो जहां पे लोग ऐसा सोचते हैं वहां पे अपनी ग्रोथ के आगे स्टॉक बहुत ही ऊपर जाता जा रहा है और एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। यानी क्वालिटी बिजनेस, क्वालिटी फंडामेंटल्स हमेशा बेहतरीन रिटर्न आपको देते हैं। अब मैं इस स्टॉक का नाम आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस शेयर का नाम है डिवीज लैब। सबसे प्यारी सी चीज, इसका चार्ट आपके सामने है। निफ्टी फार्मा की पिटाई के बाद भी इस शेयर में कोई पिटाई नहीं हुई, ये है प्रूफ। दूसरा, आप इसके चार्ट को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आराम से तेजी चली है, बीच में करेक्शन भी आया है तो हल्का हल्का मामूली मामूली सा। तो ये इसकी उस चीज को बताता है कि किस तरीके से कंपनी अच्छी है, कंपनी किस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर विजन के साथ चल रही है, जहां पे कोई दूसरी कंपनी इसको टक्कर नहीं दे पा रही है रिटर्न के मामले में। और मुझे लगता है ये स्टॉक किसी भी करेक्शन में आपके पास होना चाहिए, या अगर आपके पास पोर्टफोलियो बना हुआ है और उसमें फार्मा का शेयर लेना चाहते हैं तो फार्मा में ये शेयर होना चाहिए। तो बहुत ही लोअर लेवल से बहुत लोगों को जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो दिलवाते हैं। और बाकी अकाउंट ओपन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा उस लिंक के साथ। तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है, और वो गुड न्यूज़ जो अकाउंट होल्डर हैं सिर्फ उनको मिलने वाला है और किसी को नहीं। यानी अगर आप प्यार देके उसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो एक बिग गुड न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा कि डिवीज लैब क्या आपके पोर्टफोलियो में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन किन लोगों को इस स्टॉक ने करोड़पति बनाया है, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल वैसा ही है कि जिन लोगों ने पकड़ के बैठे होंगे उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, प्यार आता रहेगा। थैंक यू सो मच।